तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के समस्त में जो भी हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं जिनको आने वाले दिनों में 2022 और 23 के सेशन में परीक्षा देनी है, उनके लिए मैं सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। और इस क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत सारे आइडिया लगेंगे और बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि परीक्षा में किस प्रकार का किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पेपर होता है वो किस प्रकार का आता है, कैसे प्रश्न होते हैं, ठीक है, कितने नंबर के होते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और साथ साथ हम आपको बताएंगे भी कि आपकी परीक्षा में इन प्रश्नों में से कौन से परीक्षा में आपके क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको इस चैनल पे डेली आपको क्लासेस मिल रही हैं और डेली आपको हम क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे। देखिए, जो नई शिक्षा नीति प्रणाली लागू हुई इसके हिसाब से ये सिस्टम किया गया सेमेस्टर वाला। तो यहाँ ये जो पेपर है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है और 2021 का है। ठीक है, तो ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है और सोशोलॉजी समाजशास्त्र का है। तो आपको ध्यान देना, ये आपको इसी से आइडिया लगेगा। आप लोग कहते नहीं कि सर किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको खुद ही यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आप लोग देख लीजिए, खुद ही आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, 75 नंबर का पूर्णांक था। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में अलग अलग हो सकता है और ये आप कहेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी का है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं जहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली लागू है, ठीक है, उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और यहाँ पर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला है अति लघु उत्तरीय, दूसरा है लघु उत्तरीय और तीसरा है विस्तृत उत्तरीय। आप लोग देख ही पाएंगे यहाँ पर खुद ही जो यहाँ पर लिखा है पढ़िए आप लोग। आंसर एनी 5 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में कहीं कहीं पर लिखा रहता है कि ये तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, किसी में लिखा रहता है कि ये लघु उत्तरीय है, फिर विस्तृत उत्तरीय है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में सारे क्वेश्चन इक्वल दे दिए जाते हैं और उसमें ये नहीं लिखा होता है कि ये अति लघु उत्तरीय का है या लघु उत्तरीय का है या विस्तृत उत्तरीय का। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये प्रश्न इतने नंबर का है, ये प्रश्न इतने नंबर का है। ठीक है, तो शायद इस यूनिवर्सिटी में यही रूल अपनाया गया है। तो आपको ध्यान देना, पहला प्रश्न जो है वो है कि समाजशास्त्र का कि समूह क्या है, समूह के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये पहली जब परीक्षा नहीं हुई थी पिछले साल, तो मैंने सभी छात्रों को बताया था, जो जो प्रश्न मैंने बताए थे वही परीक्षा में 80% 80 से 90% जो है वो मेरे द्वारा ही बताए गए क्वेश्चन आए थे परीक्षा में। तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। बहुत सारे छात्रों ने धन्यवाद भी दिया था कि सर आपने जो कहा था वही प्रश्न आएंगे। और इस बार भी हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि मैं आपको जो प्रश्न बताऊं वही आपकी परीक्षा में है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए हार्ड वर्क कर रहा हूं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपने देखा समूह। तो मैं आपको बता दूं ये प्रश्न जनरली ये प्रश्न हमेशा आएंगे ही आएंगे। तो समूह क्या है, समूह के प्रकारों की व्याख्या, ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा 100%। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल का और जनरली प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हम आप लोगों को बता दें ये जो उत्तर है ना इसका उत्तर आपके क्वेश्चन बैंक खरीदा तो उसमें मिल जाएगा, ढूंढ लीजिएगा, या फिर इंटरनेट पे मिल जाएगा फ्री में। गूगल बाबा आपके लिए फ्री है, वहाँ पर आप लोग डालिएगा समूह क्या है, समूह के प्रकार, आप लोगों के सामने तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 2 नंबर कि प्राथमिक समूह, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक समूह को परिभाषित कीजिए। प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए समूह कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पर बताया आप लोगों को गया ऊपर क्वेश्चन। उसी से सिमिलर क्वेश्चन ये भी है कि प्राथमिक समूह की परिभाषा दीजिए। प्राथमिक समूह जो होता है और द्वितीयक समूह होता है उसमें क्या डिफरेंट है, मतलब क्या अंतर है, क्या बदलाव है, वो आपको लिखना है। बहुत ही जनरली और इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, समझ गए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के समझते हैं कि डिफाइन कम्युनिटी, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि समुदाय की परिभाषा दीजिए, समुदाय की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आई होप आपको कम दिख रहा होगा। तो आप लोग ये जो क्वेश्चन पेपर अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको दूं तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके questionpaper.com है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे तो भी वहाँ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जाइएगा, क्योंकि कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने के चांस है वो मैं अभी इसी वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो देख लीजिए। समुदाय की परिभाषा, समुदाय एक जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनरली है, तो समुदाय की परिभाषा जरूर तैयार करिएगा। और समुदाय की विशेषता क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांस है इस प्रश्न के। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि
समिति क्या है, समिति तथा संस्था में अंतर बताइए। अब मैं आपको पहले बता दूं समिति क्या है या समिति की परिभाषा दीजिए, ऐसा प्रश्न हो सकता है, तो समिति के बारे में पढ़ लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है संस्था क्या है या फिर संस्था की परिभाषा दीजिए, ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। और समिति और संस्था में क्या अंतर है, क्या बदलाव है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आने के पूरे चांस है। आप अगर बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, अगर आपका सब्जेक्ट समाजशास्त्र सोशोलॉजी है तो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के समस्त है कि सामाजिक, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए या फिर उदाहरण सहित इसको एक्सप्लेन कीजिए। पहला समझिए, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, उदाहरण देना है आप लोगों को। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पहले पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर और भी क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मैं आपको बताया जा रहा हूं जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। अब पढ़ लीजिएगा, समाज की परिभाषा या फिर समाज क्या है। ये इंटरनेट पे ऐसे ही डालिएगा कि समाज क्या है या फिर समाज की परिभाषा, आप लोगों के समस्त उत्तर आएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन तैयार हुआ। दूसरा, सामाजिक संस्था या फिर सामाजिक क्रियाएं क्या क्या हैं, सामाजिक क्रियाओं के बारे में लिखिए, ऐसा प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके 3 प्रश्न तैयार हुए, एक सामाजिक संबंधों की व्यवस्था, और दूसरा समाज या फिर सामाजिक परिभाषा या फिर सामाजिक विशेषताएं या फिर सामाजिक क्रियाएं। ठीक है, कई प्रश्न बने हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा, आएंगे, देख लीजिएगा आप परीक्षा में। समाजशास्त्र का तो पेपर, तो समाज से जुड़े प्रश्न नहीं आएंगे तो क्या आएगा, पढ़ लीजिएगा, पक्का फंसेगा परीक्षा में। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों की समझते हैं कि परिवार क्या है। परिवार कोई और नहीं, जैसे आप जिस घर में रह रहे हैं, आपकी मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सिस्टर है, दादा है, जो भी आप लोगों की है, दादी है, पूरी फैमिली, उसी को परिवार, और अलग कहीं का मतलब नहीं, वही परिवार आपका। आप लोगों के घर पे 7-8 लोग हैं, उसी को हम परिवार कहते हैं। ठीक है, तो परिवार क्या है, परिवार की परिभाषा दीजिए, परिवार की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, और परिवार किसे कहते हैं उसके बारे में लिखिए। ये प्रश्न बनेंगे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ओके, और यहीं पर अगला है, यहीं पर इसी में और पॉइंट जोड़ा गया है कि सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका विवेचना कीजिए। ठीक है, यानी कि परिवार को नियंत्रण करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका, नहीं कि समाज को नियंत्रित, यानी कि दर बाई समाज चल रहा है और परिवार की उसमें क्या भूमिका, सामाजिक नियंत्रण में परिवार की क्या भूमिका है, उसके बारे में लिखना है। क्या मतलब कि किस प्रकार योगदान है सामाजिक नियंत्रण में परिवार का, वो आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि जैसे आप लोगों की फैमिली में 10 लोग हैं। ठीक है, तो उसमें आप एक होंगे, आपका मान लीजिए नाम शुभम है। ठीक है, तो शुभम का क्या योगदान है परिवार में, उसी तरह परिवार का क्या योगदान है समाज में, सामाजिक नियंत्रण में, वो पॉइंट आपको पकड़ना है। ठीक है, बहुत ही जनरली प्रश्न है और परीक्षा में आएगा ही आएगा, तैयार करके रखिएगा, 100% चांस है परीक्षा में आने की। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन जो है उसके सामने नंबर भी दिया गया, 15 नंबर का प्रश्न है। हालांकि कई यूनिवर्सिटियों में अति अलग विस्तृत अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर अति लघु उत्तरीय 2 नंबर के हो जाते हैं, लघु उत्तरीय 5 नंबर के या फिर 8 नंबर के, और विस्तृत उत्तरीय 10 या 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसमें इक्वल दिए गए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश में भी आप लोगों के समस्त क्वेश्चन दिए गए, आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फैमिली, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन सोशल कंट्रोल। ओके, तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आप हिंदी के अलावा इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, आपके पास दोनों प्लस है। लेकिन हमारी जो ऑडियंस है ज़्यादा हिंदी की है, और हम भी हिंदी के हैं, मतलब कि हम भी हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हिंदी ऐसी भाषा है जिससे आप आसानी से किसी को समझा सकते हैं और अगला जो बंदा समझ रहा है वो भी अच्छी भाषा में, मतलब कि अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों अगर हिंदी के हैं तो इसीलिए बेटर रहता है कि हिंदी में ही एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, और हम भी प्रेफर वही करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत क्या है, संस्कृत और सभ्यता में अंतर बताइए। संस्कृत वही आप लोगों का कल्चर जो बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत आप लोगों की, यानी आप लोग होते हैं संस्कार कैसे हैं इस परिवार के या फिर इस समाज के या फिर इस घर के, पता नहीं कैसा संस्कार है इस लड़के का, वही यहीं पर संस्कृत क्या है। और संस्कृत और सभ्यता बोलते नहीं कि इस बच्चे में सभ्यता नहीं है, इस घर पे सभ्यता नहीं है, कोई किसी छोटे बड़े का आदर नहीं, तो वही चीज़ संस्कृत और सभ्यता। लेकिन दोनों कहीं ना कहीं अलग हैं और लेकिन सिमिलर हैं, है तो अलग लेकिन दोनों सिमिलर हैं
ठीक है। तो आपको इन दोनों में अंतर बताना, जैसे मान लीजिए आपके पापा हैं और आप दो भाई हैं, राहुल और शुभम, ठीक है। तो हैं तो आप लोग एक ही पिता के दो बेटे, लेकिन हैं तो दोनों अलग, कुछ उनके कार्य अलग होंगे, कुछ कार्य अलग उनके होंगे। तो उसी तरह यहाँ पर दोनों सभ्यता और संस्कृत हैं सिमिलर, एक ही मान लीजिए पिता के दोनों बच्चे हैं, संस्कृत और सभ्यता, लेकिन है दोनों अलग, तो उसमें अंतर बताना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो फिलहाल ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर था, इसमें करीब करीब 7 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। 7 क्वेश्चन थे, यहाँ पर बताया गया था कि किन्हीं 7 में से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो आप ये सातों प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता दूं 30 से 35 नंबर आपके डन हो जाएंगे 100%, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं समाजशास्त्र के, सोशोलॉजी की, लेकिन आने वाले दिनों में हम उनके भी बारे में बताएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगली जो वीडियो होनी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट पे होनी चाहिए ये कमेंट में आप ज़रूर बताएं। और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, हमारे वेबसाइट का, टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का, तो ज्वाइन ज़रूर होइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।